नितिन जी, अभी अभी आपने पूरे मेटल पैक की चर्चा की, कैस्ट्रॉल ग्लोबल की जो खबरें आ रही हैं और उससे कैस्ट्रॉल इंडिया जो भागा है 5%, उसको डिटेल में समझाएंगे कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, इंट्राडे में आज कैस्ट्रॉल का शेयर लगभग आपको 10% ऊपर जाता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली ऑफ डेज हाई है, लेकिन यहाँ खबर जो है वो आपको दिखाई पड़ रही है ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी को रिलेटेड, जहां बीपी अपना एक मेजॉरिटी हिस्सा कैस्ट्रॉल यूके के ऑपरेशंस में बेचेगा और यही वो कैस्ट्रॉल यूके की इकाई है जो अब कैस्ट्रॉल इंडिया का प्रमोटर है। तो जो प्रमोटर लेवल एंटिटी है, यहां आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक विनिवेश हो रहा है 90,000 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पे। बीपी अपनी हिस्सेदारी यहां प्राइवेट इक्विटी फंड को बेचेंगे। स्टोन पीक करके एक प्राइवेट इक्विटी कम एआईएफ फंड है जो ये सौदा करेंगे। $6 बिलियन की इक्विटी और $4 बिलियन के कर्ज के साथ ये कैस्ट्रॉल का अधिग्रहण करेंगे। और ऑब्वियसली सेबी की जो अधिनियम है वो ये कहते हैं कि जब भी कोई पेरेंट एंटिटी में मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज होता है तो उसके लिए लोकल इकाई में एक ओपन ऑफर का प्रावधान होता है। तो देखते हैं किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन शेपअप होते हुए दिखाई पड़ता है, किस भाव पे ओपन ऑफर आती है, क्योंकि कैस्ट्रॉल तो मतलब अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने में स्टॉक में गिरावट ही हुई है। तो अगर आप 6 महीने का वेटेड एवरेज प्राइस देखें तो यहाँ थोड़ी स्पेकुलेशन की गुंजाइश है। और दूसरी बात कि अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल डील का स्ट्रक्चर है ये भी दिखाई पड़ रहा है कि 3 से 6 महीने इसको लगेंगे कंप्लीट होने के लिए, पूरे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वगैरह। लेकिन प्रेस रिलीज जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे बीपी ने फाइल की है उसके अंदर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि जो डील का पार्ट है वो कैस्ट्रॉल इंडिया भी है। तो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में कैस्ट्रॉल इंडिया जो है वो पार्ट है जहां वो अपना हिस्सा ट्रांसफर करेंगे प्राइवेट इक्विटी फंड को। तो देखते हैं कैसे आगे जाके स्टॉक रिएक्ट करता है।